वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट रंगारंग डिस्को सैंडविचेस बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो डिस्को सैंडविचेस बनाने के लिए हमें हरी चटनी चाहिए, और हरी चटनी बनाने के लिए हमें एक गड्डी हरा धनिया चाहिए जो कि साफ सुथरा चॉप किया हुआ है, जिसको मैं ब्लेंडिंग जार में डाल देती हूँ। और साथ ही इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो ये देखिए मेरे पास एक हरी मिर्च है जो कि मेरी तेज़ नहीं थी, हालोपिनोज है, तो ये ले लेते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे 2 जवे लहसुन के, और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, 1/4 टीस्पून के आसपास नमक, और अब इसमें हम डालेंगे कुछ पीसेस जो है बर्फ के। बर्फ डालने से ये होता है कि कलर जो होता है ना चटनी का चेंज नहीं होता है, तो ये डाल देंगे। इसका मिजाज ठंडा रहता है, ठंडा रहने से हरा रहता है। चलिए इसको पीसेंगे। चूँकि पानी नहीं डाला है तो थोड़ा बहुत चला के हमें बंद करना होगा, फिर चलाना होगा, फिर बंद करना होगा, और इस तरह से थोड़ा सा हिला भी लेंगे। चले हमारी अब ठंडी ठंडी चटनी निकालेंगे। बेसिकली क्या होता है, जब ब्लेंडिंग जार जब चलता है ना, जब भी क्या होता है गर्म बहुत हो जाता है ना, उसकी वजह से भी कलर चेंज हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिस्को सैंडविचेस नाम क्यों है। इसकी वजह ये है कि हमने क्लब सैंडविचेस तो बना लिए और बकौल डायरेक्टर साहब के वो गाना गा रहे थे, आई एम अ डिस्को शेफ, जिंदगी मेरा नाम क्या, जिंदगी मेरा पकाना, दुनिया को सिखाना, तो झूमो तो नाचो तो मेरे साथ नाचो गाओ, आई एम अ डिस्को शेफ। तो चले अब असेंबल करना शुरू करते हैं। यहाँ देखें 3 स्लाइसेस हम डबल रोटी के लेते हैं। चूँकि क्लब और डिस्को जब होता है तो 3 तो होना ज़रूरी होता है। तो ये हम 3 लेते हैं, यहाँ रखते हैं। और सबसे पहले हम लाइटली बटर लगा देंगे। बटर लगाने की 2 वजह होती है। एक तो वजह ये होती है कि टेस्ट अच्छा लगता है, दूसरी वजह ये होती है कि उसके ऊपर जब हम कोई भी चीज़ लगाते हैं ना तो सॉगी नहीं हो जाता है। अगर डायरेक्ट जैसे आपने चटनी लगा ली तो वो क्या होगा, डबल रोटी जो है वो सॉगी हो जाएगी, यानी गीली गीली टाइप की हो जाएगी। ये कोटिंग है। और अगर बटर नहीं है तब आप मेयो ले सकते हैं। आजकल गर्मियाँ इस कदर पड़ रही है तो वो इस तरह की चीज़ें जो है ना बना के रख दें और खा लें तो बड़ा इजी रहता है। ज़्यादा देर ना किचन में रहना होता है, और खाने में भी कोई ज़्यादा ग्रीसी चीज़ें नहीं होती है, मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। अब इसमें डालेंगे एक पर डालेंगे चटनी जो अभी हमने बनाई ना वो। अब ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है ऊपर ही ऊपर रह रही है, डबल रोटी में जा नहीं रही है, इसलिए वो सॉफ्ट नहीं हो जाएगी डबल रोटी। चले ये हो गया। अब एक में डालेंगे केचप। अब आप चाहें तो केचप के साथ हॉट सॉस भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि चटनी में हरी मिर्च है इसलिए ज़रूरत नहीं है। अब ये जो चटनी वाला पोर्शन था ना, इस पर अब हम डालेंगे क्यूकम्बर्स। पूरी एक लेयर डाल देंगे क्यूकम्बर की। और ये जो केचप वाली लेयर है इस पर हम डालेंगे चिकन। चिकन मैंने उबाल ली थी, बस थोड़ा सा नमक और लहसुन डाल के, और बस इसको बड़ा बड़ा श्रेड कर दिया है। और अब इस पे जाएगा टोमेटो की लेयर। क्योंकि रेड है तो रेड पे रेड ही जाएगा।
अब क्यूकम्बर पे, टमाटो पे चाट का मसाला छिड़केंगे। अगर आप चाहें तो नमक काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी किक अच्छी लगती है। और अब इसके ऊपर डालेंगे चीज़। अगर है तो डाल दें, दिल चाहता है तो, ना दिल चाहता हो या ना हो तो ना डालें। और अगर डबल लेयर चाहिए आपको इसकी क्यूकम्बर की, तो डबल लेयर भी डाल सकते हैं। तो अब ये रखेंगे इसके ऊपर और ये लिड लगा देंगे। अब ये लिड के ऊपर मक्खन लगा लेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा लगा लेंगे। अगर आपके पास घी है तब आप घी भी लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें इसे टोस्ट करना है। और यहाँ देखिए मेरे पास ग्रिल पैन जो है वो हल्का सा गर्म हो रहा है। ज़रूरी नहीं है ग्रिल पैन लेना, पैन ले सकते हैं किसी भी किस्म का, तवा ले सकते हैं, फ्राइंग पैन ले सकते हैं। और अगर ग्रिल पैन लेंगे तो वो थोड़ा सा लाइंस जो आ जाती है ना वो आ जाएगी, अदरवाइज़ और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चले, अब जिस पे बटर लगा है ना वो साइड डाउन रखेंगे और जो प्लेन साइड है उसको अप रखेंगे। तो बस इस साइड पे रहने देंगे और अब टॉप लेयर पे भी मक्खन लगा लेंगे। चले, अब नेक्स्ट इसी तरह से असेंबल कर लेंगे और इसको हम 2-3 मिनट तक इसी तरह रखेंगे। चूल्हा जो है हमने बिल्कुल पहले गरम कर लिया था मीडियम पे, अब दोनों लो पर है। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। तो बस यहाँ भी इसी तरह कर लेंगे। अब इसको भी देख ही लेते हैं। आहा हा, क्या खतरनाक कलर आया है। ये देखें बोथ साइड कितना ब्यूटीफुल है। तो बस इसको थोड़े पेपर पे रखा है ताकि सॉगी ना हो जाए। और अब मैं ये झटपट ये वाला भी डाल देती हूँ। ये वाला जो स्टोव है ना मेरा, वो थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। तो आपने देखा एक साइड पे हल्का सा क्रीमिश है और ये ब्राउन ज़्यादा है। तो वो चूल्हे पे डिपेंड है। अगर आपका सिंगल वो जैसे फ्राई पैन होता है ना, वो आप रखेंगे तो हो सकता है बिल्कुल ही सेंटर में आए ना। और अगर ना हो ग्रिल मार्क तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट तो वही रहेगा, लुक वाइज फ़र्क पड़ेगा। अब ये वाला काटते हैं। ये देखिए कैसा लग रहा है, डिस्को डांसर। 2-3 मिनट हो गई है, निकाल लेते हैं। और ये देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको भी काट लेते हैं। अब आपको प्रेजेंटेशन कैसी देनी है उस पर डिपेंड है। अगर आपको इसी तरह रख देना है यूँ प्लेटों में, तब आपको टूथपिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा से सेट हो गया। इसमें चीज़ डाली थी ना तो मेल्ट हो गई है। लेकिन अगर आपको प्रेजेंटेशन इस तरह से रखनी है कि खड़ा रखना है थोड़ा सा, तब थोड़ी सी टूथपिक डाल दें सेंटर में, ताकि मोर सेफ एंड सिक्योर। अब वो रेस्टोरेंट वगैरह में किस तरह से होता है, इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह।
रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारे डिस्को सैंडविचेस बन गए। ये राय जो थी ना वो भी डायरेक्टर साहब की थी, और जो गाना गाया गया वो भी उन्होंने लिखा है। तो चले खा के देखते हैं डिस्को जैसी फीलिंग होती है कि नहीं होती है। सुपर खतरनाक, और उसके साथ हल्की फुल्की सैलड। हेवन जैसा लग रहा है, हेवन। ये आप लोग के लिए। देखो ऊपर से सारा क्रिस्पी, अंदर से चटनी की तीखाहट, केचप का स्वीटनेस, चिकन का अपना फ्लेवर, क्यूकम्बर का क्रंच, हाँ हाँ हाँ, और साइड में अनदर सैलड। गर्मियों के लिए बेस्ट है, वहाँ बनता है तो जल्दी जाए, बनाए, खूब मजे करे, धमाल मचा दे, मतलब डिस्को कर लें। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।